नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के अगले टॉपिक एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी फ्लावर के 4 फ्लोरल होल्स पाए जाते हैं। किसी भी फ्लावर में आपके 4 फ्लोरल होल्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहरी जो आपका फ्लोरल होल होता है उसे आप कैलेक्स कहते हैं। कैलेक्स के बाद आपका कोरोला होता है। तीसरा जो फ्लोरल होल होता है उसे आप एंड्रोसियम बोलते हैं। चौथा जो सबसे इनर साइड में होता है जिसे आप गाइनीशियम बोलते हैं। दोस्तों, किसी भी फ्लावर में आपको ये 4 फ्लोरल होल देखने को मिलेंगे। अच्छा, कैलेक्स की यूनिट को हम लोग सेपल बोलते हैं, कोरोला की यूनिट को हम पेटल बोलते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट को हम स्टैमेन बोलते हैं और गाइनीशियम की यूनिट को हम कार्पेल से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों, ये 4 फ्लोरल होल किसी भी फ्लावर में पाए जाएंगे। दोस्तों, इन 4 फ्लोरल होल को रेगुलेट किया जाता है आपके 3 क्लासेज ऑफ जीन से। क्लास जो है आपकी मेनली क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी जीन से इनको रेगुलेट किया जाता है। यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी जीन ही आगे चल के कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनीशियम का डेवलपमेंट करेंगे। अब कौन सा क्लास ए का जीन कैलेक्स को बनाएगा, या क्लास बी का जीन कैलेक्स बनाएगा, या क्लास सी का जीन कैलेक्स बनाएगा, अब इसको देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा फिगर याद रखना होगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल फिगर है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी दोस्तों कि आपका जो क्लास ए में जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास ए जीन की, तो क्लास ए जीन में आपके मेनली 2 जीन्स आते हैं जिन्हें कहते हैं एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। क्लास ए में आपके ये 2 जीन आते हैं, इनको शॉर्ट में हम AP1 या AP2 कह सकते हैं। इसी प्रकार क्लास बी में आपके 2 जीन्स आते हैं जिन्हें आप कहते हैं एपिटेला 3 एंड पिस्टिलेटा। याद रखिएगा दोस्तों, पिस्टिलेटा, इनको शॉर्ट में AP3 एंड PI भी कह सकते हैं। जो क्लास सी जीन है इसमें केवल एक ही जीन आता है जिसे कहते हैं ए गैमस, शॉर्ट में इसको AG लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारे जीन एपिटेला 1, एपिटेला 2, एपिटेला 3, पिस्टिलेटा, ए गैमस, यही सब मिलके यही 4 फ्लोरल होल्स आपके कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनीशियम का फॉर्मेशन को डेवलप करेंगे या रेगुलेट करेंगे। अब कैसे रेगुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो दोस्तों, इसको याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा फिगर बनाना था जो मैंने यहाँ बना दिया है। ये क्लास बी है, क्लास ए, क्लास सी जी। ठीक है दोस्तों, ये फिगर आपको याद रखना है और सारे क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखिए, क्लास बी जीन जैसे आप सभी जानते हैं, क्लास बी में आपके 2 जीन्स आपने देखे P3 एंड PI। यहाँ पे AP3 एंड PI। AP3 मीन्स एपिटेला 3, PI मीन्स पिस्टिलेटा। इधर क्लास ए में आपने ये 2 जीन्स देखे AP1 एंड AP2। यहाँ पे भी आपका AP1 एंड AP2। क्लास सी में आपका केवल एक ही जीन इन्वॉल्व था, AG या ए गैमस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास ए एलोन, अकेला क्लास ए जीन, ये डिनोट करता है सेपेल के फॉर्मेशन को। केवल सेपेल का अगर फॉर्मेशन होना है तो सिर्फ इसमें क्लास ए के जीन ही इन्वॉल्व होंगे, और वो जीन है एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। कैलेक्स मीन्स सेपेल। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे आपके 2 जीन इन्वॉल्व हैं, क्लास बी एंड क्लास ए। यानी क्लास बी का जीन आपका AP3 या एपिटेला 3 पिस्टिलेटा, एंड क्लास ए का जीन एपिटेला 1 एंड एपिटेला 2। ये क्लास ए, क्लास बी के जीन दोनों मिल के ये प्रमोट करते हैं या डेवलप करते हैं पेटल को। इसी प्रकार
क्लास बी एंड क्लास सी दोनों के जीन मिलकर डेवलप करते हैं स्टेमेन को, एंड क्लास सी जीन अकेला, क्लास सी यानी ए गैमेट जीन अकेला ये प्रमोट करता है कार्पेल के डेवलपमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कौन से चारों फ्लोरल होल्स को डेवलप कर रहा है, यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमें कैलेक्स का केवल हमें कैलेक्स का डेवलपमेंट कराना है तो मेरे लिए मुझे केवल क्लास ए जीन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमें पेटल का डेवलपमेंट कराना है तो हमें क्लास ए और क्लास बी दोनों की रिक्वायरमेंट होगी। क्लास सी और क्लास बी ये दोनों मिल के स्टेमेन को डेवलप करते हैं, और क्लास सी केवल और केवल अकेला कार्पेल को डेवलप करता है। तो दोस्तों यहाँ से पता चल रहा है कि कैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी जीन चारों फ्लोरल होल्स को डेवलप कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसका नाम ABC मॉडल रखा गया, क्योंकि ABC तीनों क्लास के जीन ही पूरे फ्लावर को डेवलप करा रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो ये होता है कि मान लीजिए अगर क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्लास ए जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो दोस्तों किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा? चारों फ्लोरल होल में कौन सा फ्लोरल होल का फॉर्मेशन नहीं होगा या कौन से फ्लोरल होल का फॉर्मेशन होगा? यहाँ क्लास इसको देखने के लिए बस आपको वही सिंपल सा फिगर रिपीट करना है। ये देखिए, यहाँ पे आपने लिया था B, जैसे ये लिया था, यहाँ पे क्लास ए, यहाँ पे क्लास सी, जैसे यहाँ पे हमने लिया था। अब ये कह रहा है कि क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाए, तो अगर क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो ये नॉन फंक्शनल हो गया। जब क्लास ए जीन में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्लास ए की जगह आपको क्लास सी जीन डोमिनेट कर जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, अगर क्लास ए में म्यूटेशन हो रहा है तो क्लास सी का जीन डोमिनेट करेगा, और इसी प्रकार अगर क्लास सी के जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो क्लास ए का जीन डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर म्यूटेशन क्लास बी के जीन में हो रहा है तो ना ए डोमिनेट करेगा ना सी डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लास ए के जीन में म्यूटेशन हो रहा है, तो अगर क्लास ए के जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा? क्लास सी जीन, यानी ए में म्यूटेशन हो गया तो सी यहाँ पे डोमिनेट कर जाएगा। और अगर सी डोमिनेट कर जाएगा तो दोस्तों किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा, ये यहाँ से पता चल जाएगा आपको। देखिए क्लास सी का जीन अकेले बना रहा था, एलोन बना रहा था कार्पेल को, तो यहाँ पे भी कार्पेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे देखिए क्लास बी और क्लास सी मिलके बना रहे थे स्टेमेन को, तो यहाँ भी क्लास बी और क्लास सी दोनों मिलके बनाएंगे स्टेमेन को। यहाँ पे भी क्लास बी एंड क्लास सी जीन है तो ये भी बनाएंगे स्टेमेन को ही, और क्लास सी एलोन ये किसका फॉर्मेशन करेगा? कार्पेल का करेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ? यहाँ पे आपका सेपेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ एंड पेटल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी आपके चारों फ्लोरल होल्स में 2 फ्लोरल होल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। वो 2 फ्लोरल होल्स हैं आपके सेपेल एंड पेटल। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात कर लें कि क्लास सी में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कौन से फ्लोरल होल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो आपको फिर वही फिगर ड्रॉ करना है। यहाँ पे हम क्लास सी में अगर म्यूटेशन हो जाए तो किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, क्लास सी में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो इसकी जगह क्लास ए का जीन डोमिनेट कर जाएगा। तो क्लास ए जहाँ पे क्लास सी है वहाँ पे क्लास ए के जीन डोमिनेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए क्लास ए किसको अकेला डिनोट कर रहा था? क्लास ए अकेला डिनोट कर रहा था सेपेल को। क्लास ए एंड क्लास बी के जीन मिलकर किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? पेटल का। तो क्लास ए क्लास बी पेटल का फॉर्मेशन कर रहे थे, और क्लास ए एलोन किसका फॉर्मेशन कर रहा था? सेपेल का। तो दोस्तों यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हुआ? यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हुआ आपका स्टेमेन का एंड गाइनीशियम का, इन दोनों में से किसी का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ। स्टेमेन गाइनीशियम को आप कार्पेल भी कहते हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि क्लास बी के जीन में म्यूटेशन हो जाए फिर क्या होगा, तब कौन सा फ्लोरल होल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसको भी देख लेते हैं दोस्तों। फिर आपको एक वही फिगर ड्रॉ करना है।
ये आपका क्लास ए जीन, ये क्लास सी जीन, ये है आपका क्लास बी जीन। जैसा कि पहले बताया है कि अगर क्लास बी के जीन में म्यूटेशन हो जाए तो इसको डोमिनेट करने के लिए ना इसके पास क्लास ए ना क्लास सी कोई भी डोमिनेट नहीं करेगा, यानी क्लास बी का जो फंक्शन है उसको केवल आप ख़त्म कर दीजिए, उसको हटा दीजिए। ठीक है, तो बचा आपके पास क्या, क्लास ए, और यहाँ पे भी केवल क्लास है क्योंकि बी तो यहाँ पे अपने ख़त्म हो गया, म्यूटेट हो गया है। यहाँ पे केवल क्लास सी यानी यहाँ पे केवल क्लास सी। तो क्लास ए किसका, क्लास ए अकेला किस चीज़ का फॉर्मेशन कर रहा था, क्लास ए के जीन अकेला फॉर्मेशन कर रहे थे सेपेल का, तो यहाँ भी सेपेल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ भी अकेला क्लास ए का जीन है तो यहाँ भी सेपेल का फॉर्मेशन होगा। और क्लास सी एलोन किसका डेवलपमेंट कर रहा था, कार्पेल का, तो यहाँ पे भी कार्पेल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपने ये देखा कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अगर तीन में कौन से जीन्स के म्यूटेशन होने पे कौन सा फ्लोरल होल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहाँ से आप इसको इजीली पता कर सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन कभी कभार आता है कि अगर मान लीजिए ये आपका बी है, ये क्लास ए के जीन है, ये क्लास सी का जीन है, अगर इन तीनों में ही म्यूटेशन हो जाए, यानी क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी तीनों ही अगर म्यूटेट कर जाएं तो किस चीज़ का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पे किसी भी फ्लोरल होल का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे ना आपका सेपेल का फॉर्मेशन होगा, ना यहाँ पे आपका पेटल का फॉर्मेशन होगा, ना यहाँ स्टेमेन का फॉर्मेशन होगा, और ना ही यहाँ पे गाइनीशियम का फॉर्मेशन होगा, यानी यहाँ पे चारों फ्लोरल होल में किसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो और किसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन होगा तो सिर्फ लीव्स का, यहाँ केवल लीफ का फॉर्मेशन होगा, ना यहाँ पे चारों फ्लोरल होल में किसी का भी फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए क्लास ए एंड क्लास बी के जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्लास ए एंड क्लास बी के जीन में अगर म्यूटेशन हो जाए तो कौन से फ्लोरल होल का फॉर्मेशन होगा और कौन से फ्लोरल होल का फॉर्मेशन नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। ये आपका क्लास बी है, ये आपका क्लास